गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार का जोर बढ़ता जा रहा है और जनता का जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल के रूप में सामने आ रहा है। ओपिनियन पोल में जनता का मैंडेट कहीं ना कहीं फ्रैक्चर बता रहा है। क्या कहती है यहाँ की जो जनता है और यहाँ के जो राजनेता हैं वो जनता के मूड को किस तरह से समझते हैं। गोवा की राजनीति को पिछले 3 दशकों से अच्छी तरह से समझने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री पोर्ट, शिपिंग एंड टूरिज्म श्रीपाद नाइक जी हमारे साथ हैं। 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं। श्रीपाद नाइक जी, आप नॉर्थ गोवा से लोकसभा के सांसद हैं। गोवा की 15 लाख की जो पॉपुलेशन है उसके मूड को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता का मैंडेट क्या कह रहा है? आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरी बार सरकार बना चुकी है, 10 साल पावर में थी। और ये जो कुछ विकास जो कुछ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने टेन्योर में किया हुआ है, इसको कोई भी नहीं भूल सकता है और कोई भी इसका क्रेडिट क्लेम भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से गोवा पिछले 15 साल से पहले था और आज जो विकास गोवा में हो रहा है, इसके बारे में आप हर एक आदमी गोवा का, हर एक वोटर वो देख सकता है। और इसी के आधार पर हम बोलते हैं, जब तक केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तब तक हम वो विकास जो है, जो कुछ बचा हुआ है वो पूरे कर पाएंगे। तो केंद्र में एक सरकार, राज्य में एक सरकार, ऐसा तभी विकास में कोई बढ़त नहीं मिलती है। तो हमारी जनता से रिक्वेस्ट है, जिस तरह से गए 10-15 सालों में हमने विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरह का विकास यदि आपको चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को आप चुन के देना पड़ेगा। और जनता सुन रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी आगे बढ़ रही है इस चुनाव में, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को गोवा की जनता फिर एक बार सत्ता में बिठाएगी। लेकिन जो ओपिनियन पोल हैं वो तो फ्रैक्चर मैंडेट दे रहे हैं, वो क्लियर कट मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ओपिनियन पोल तो अपने जगह पर है। गोवा के वोटर्स की मानसिकता जो है, एक बार जुड़े वो कभी नहीं, बाकी जगह जैसा नहीं है। एक बार भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ी हुई जनता है, कुछ भी हो, उनके ऊपर अन्याय भी हो, लेकिन अच्छा काम करने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी इसके मन में बैठी हुई है। दो कुछ गालियां देंगे, लेकिन आखिर वोट देने के वक्त भारतीय जनता पार्टी को ही दे देंगे। ये गोवा के वोटर्स की मानसिकता है। हमें इस बार तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की वो भी मैदान में है, चुनावी मैदान में पहली बार है। आप भी बहुत स्ट्रांग कंटेस्ट कर रही है, इस चुनाव को बहुत सीरियस ले रही है। आपको क्या लगता है कि एनसीपी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, आप ये कांग्रेस के साथ कितना ज्यादा टफ है बीजेपी को चैलेंज के रूप में? आखिर आप तो जानते हैं, चुनाव में तपो से साधना करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया है, कांग्रेस ने भी वही किया था, लेकिन वो गलत रास्ते पे चले गए। उसके लिए लोगों ने उनको सत्ता पे दूर रखा। कल आया और आज लोग नया पार्टी आई, आज सत्ता बने, ऐसा कभी हुआ है क्या इसके इतिहास में, राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ श्रम करने पड़ते हैं, लोगों के दिल जीतना पड़ता है। ये चुनाव के लिए आए और हम सरकार बनाएंगे, ये गोवा की जनता तो पढ़ी लिखी है और वो जानती है किसको क्या करना है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हो रहा है, ये सब लोग जनता जानती है। और इसके आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये जो हमारे विरोध में जो वोट्स है वो तो इसमें डिवाइड हो जाएंगे, कांग्रेस की डिवाइड हो, हमारे ऑपोजिशन में हो जाएगी। या कांग्रेस का वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो कहना, या ये तो हमारे लिए फायदे की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे की बात है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो गोवन जो जनता है उसका सेंटिमेंट्स नहीं जानती। तो कोई किसी को परचेस नहीं कर सकता है। क्या बड़ा प्रचार माध्यम से बड़ा प्रचार किया, वो भी गोवा की जनता अच्छी तरह से सभी को पहचानती है। सर, एक पणजी सीट की अगर हम बात करें, बाबूश यहाँ पर उनके सामने उत्पल पर्रिकर हैं, कांग्रेस है, सभी पार्टियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर पर्रिकर जी के बेटे का जो सेंटिमेंट है उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। गोवा के बाहर बड़ी चर्चा है इस बात को लेकर। तो ये थोड़ी सी द्विधा मनस्थिति कार्यकर्ताओं की है, लेकिन यदि वो ठीक तरह से सिंक्रोनाइज किया होता, उत्पल पर्रिकर ने भारतीय जनता पार्टी का पहले से काम किया होता, तो आज ये स्थिति नहीं आ जाती मेरे ख्याल से। तो भी वो उनका सेंटिमेंट को हम उसका आदर करते हैं। पर्रिकर जी का जो काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो आगे बढ़ाने के लिए जो उसके जो श्रम है, उसको भी हम अच्छी तरह जानते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी की स्थिति में जो कुछ निर्णय पार्टी ने लिया है वो सही है।
आगे आगे जो कुछ आगे जाके जो कुछ है वो उत्पल परिकर सही तरह से पार्टी से जुड़े रहे तो उसका भी विचार आगे हो जाएगा। तो अभी हमारी बाबूश से बात हुई, जो कैंडिडेट है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, जीत तो बीजेपी की हो रही है, सीधी सीधी बीजेपी की कांग्रेस से लड़ाई है, या वो उत्पल परिकर को कहीं गिनती में नहीं ले रहे हैं। ये तो है, ये तो बाबूश और जो अब तो सब स्टोरी जानते हैं। कैंडिडेट ने यही कहना है और सही भी है। वो भारतीय जनता पार्टी जिस बाबूश इस टिकट पर खड़ा है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता वहाँ जीत जाएगी। तो पूरे गोवा में आप क्या मैंडेट देख रहे हैं? जो आप गोवा में रुके हैं, यहाँ पे दिल्ली छोड़कर गोवा रुके हैं, तो नॉर्थ गोवा के आप सांसद हैं, साउथ गोवा में भी आप जाके प्रचार कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों के लिए, तो लोगों का मन क्या देख रहे हैं? क्योंकि साउथ गोवा में हमेशा बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा चुका हूँ और लोगों की मन की बात है कि गोवा के विकास के लिए गोवा यदि आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंटर जो है जिस तरह से गोवा के लिए उन्होंने मदद की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन गडकरी जी ने जिस तरह से रोड ब्रिजेस जो कुछ पूरा लोगों का सपना था गोवा का कि ये होना चाहिए, ये सब अभी प्रत्यक्ष में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के वजह से केंद्र के साथ रहना और भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाना यह उनका कर्तव्य समझते हैं। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन 22+ भारतीय जनता पार्टी में सीटा नंबर दे रहे हैं या कुल मेजोरिटी आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। पहली बार हो रहा है बीजेपी किसी सहयोगी दल को साथ में नहीं ले रही है, 40 सीटें अकेले लड़ रही है, तो ये 40 में से 22 सीट आ जाएगी। जरूर 22+ आ जाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। तो लोगों से जो आप मिल रहे हैं, जी लोग यही कहते हैं कि इसके बाद और भारतीय जनता पार्टी के सिवा चारा नहीं है। जो कुछ कितना है कहने दो, ये आ जाए, कई पुराने हैं, पुरानों ने क्या किया है वो भी लोगों को पता है, नए लोग आ रहे हैं अपने अपने राज्यों में उन्होंने क्या किया ये भी लोगों को पता है। और इसके आधार पर गोवा की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक दिगंबर कामत जी से हमारी बात हुई, उनका कहना है गोवा फॉरवर्ड पार्टी को हमने अपने साथ ले लिया है, इस बार हम गलती नहीं करेंगे, इस बार अगर हमारी मेजोरिटी आती, क्योंकि पिछली बार उनकी मेजोरिटी आई थी लेकिन वो चूक गए थे सरकार बनाने में, तो इस बार वो कह रहे हैं हम गलती नहीं करेंगे और हम सरकार बनाएंगे। या वो तो अपना अपना दावा आगे लेके ही जाना पड़ता है ना, लेकिन वस्तुस्थिति जो है ये तो जनता जानती है, जनता करती है। हमारा पूरा भरोसा गोवा के जनता के ऊपर है, वोटर्स के ऊपर है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को परखा है। और मुझे कहने में खुशी है कि जैसा मैंने कहा कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक साफ तौर पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 22 से ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी गोवा में लेने जा रही है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इनका यह भी कहना है कि कांग्रेस के जो दावे हैं या टीएमसी का जो दावा है वो गोवा की जनता इस बार एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस बार भी बीजेपी अपना मैंडेट पूरी तरह से जनता के साथ मिलकर पा लेगी। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ जयप्रकाश सिंह, गोवा, इंडिया टीवी।